दोस्तों, आज की मेरी कहानी है कंवर साहब। राशि, तुम अभी तक उठी नहीं? बेटा, घर में मेहमान आने वाले हैं, फटाफट से काम संभालो। मैं अकेली कितना क्या कर लूंगी। जानकी जी ने अपनी बहू राशि को आवाज देते हुए कहा, लेकिन राशि ने सुना अनसुना कर दिया। आखिर जानकी जी से रहा नहीं गया तो वह अपने कमरे की तरफ हाँफती कांपती गई और उसके कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए बोली, राशि, उठी हो या नहीं अब तक? जल्दी करो, मेहमान आ जाएंगे। अपनी माँ की आवाज सुनकर रवि ने भी कहा, राशि, क्या हरकत है ये? अब उठ भी जाओ, सुबह के 10 बज चुके हैं। तुम्हें पता है ना, आज मेघा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। उठो जल्दी, थोड़ी बहुत मम्मी की मदद करवा दो। रवि की आवाज सुनकर राशि बड़बड़ाते हुए उठी। अरे यार, तुम्हें पता है ना कि मैं रात को 1 बजे सोई थी, फिर सुबह जल्दी जगा रहे हो। 1 बजे कोई काम करके नहीं सोई थी, मूवी देख रही थी तुम। और रात को ही मम्मी ने बता दिया था ना कि मेघा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो उठ क्यों नहीं रही हो तुम? मम्मी अकेले काम कर रही हैं, वो परेशान नहीं होती क्या? थोड़ा उनकी उम्र का भी तो ध्यान रखा करो। ओह गॉड, क्या आफत है, सुबह सुबह बस चिल्लाना शुरू कर दिया। अब तुम्हारी माँ से काम नहीं होता तो मैं क्या करूँ? बेटे, तुम हो ना मम्मी जी के, तुम जाकर मदद करवाओ। मुझसे क्या उम्मीद करते हो? मुझे सोने दो, कहकर राशि दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। ये देखकर रवि को बहुत गुस्सा आया। आखिर लैपटॉप एक तरफ रख और उठकर बाहर आया और जानकी जी से बोला, मम्मी, क्या करवाना है? आप मुझे बोलो, मैं काम करवाता हूँ। अरे बेटा, बहू नहीं उठ रही क्या? जानकी जी ने पूछा। अब नहीं उठी है तो नहीं उठी है, मैं आपका बेटा हूँ ना, मैं करवा रहा हूँ ना काम। अब तो मुझे बताइए क्या करना है, नहीं तो मेघा से बोलो, वो कर देगी। रवि चिढ़ते हुए बोला, बेटा, मेघा तो काम करवा ही देती ना। अगर मेघा घर पर होती तो मैं राशि से बोलती ही क्यों? वो तो पापा के साथ मंदिर गई है। आज पापा उसे जानबूझकर अपने साथ ले गए। कह रहे थे कि बात आला मोस्ट फाइनल होने पर ही तो है, इसीलिए आज मेघा को माता रानी का आशीर्वाद दिलवाने ले जा रहा हूँ। जानकी जी ने कहा, मम्मी, मैं भी क्या करूँ? शुरुआत में तो आपने राशि से काम करवाया नहीं, ये कहकर कि ये भी तो मेरी बेटी जैसी है, और अब वो आपके सिर पर चढ़कर नाच रही है, और आपके ही नहीं मेरे भी सिर पर चढ़कर नाच रही है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मेघा की शादी हो जाएगी तो ये घर कैसे चलेगा। अभी तक तो मेघा ने घर संभाल रखा है, आपको अच्छी खासी हेल्प हो जाती थी, पर अब उसके जाने के बाद क्या होगा, सोच कर देखो, रवि ने कहा, और जानकी जी के साथ रसोई में आ गया और जानकी जी की मदद कराने लगा। थोड़ी देर के बाद मेघा और उसके पापा जतिन जी घर आ गए तो मेघा ने आकर रसोई में काम संभाल लिया। तब जाकर जानकी जी को थोड़ी फुर्सत मिली। खैर 10 बजते बजते लड़के वाले भी आ गए। जानकी जी और मेघा ने ही चाय नाश्ता सबको सर्वे किया। यह देखकर लड़के की माँ ने कहा, अरे बहन जी, आप ही चाय नाश्ता सर्वे कर रहे हो, आप बैठो यहाँ पर। आपकी बहू कहाँ है? वो और मेघा मिलकर कर लेंगे काम। क्या हुआ, आपकी बहू की तबीयत ठीक नहीं है क्या? लड़के की माँ ने दोबारा पूछ लिया। हाँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो आराम कर रही है। जानकी जी ने भी बहाना बनाते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप उन्हें आराम करने दो और आप नाश्ता पानी छोड़िए, थोड़ी देर हमारे पास ही बैठिए। आखिर लड़के की माँ ने दोबारा कहा तो रवि और जतिन जी ने जानकी को बैठने का इशारा किया। आखिर थोड़ी देर के बाद लड़के वाले सगाई का मुहूर्त निकलवाने की बात कहकर वहाँ से रवाना हो गए, लेकिन मेघा की आंखों में आंसू आ गए। ये देख जतिन जी ने कहा, बेटा, तू रो क्यों रही है? एक ना एक दिन हर बेटी को ससुराल जाना पड़ता है। पहले तक तो कोई बात नहीं थी, पर अब क्या हो गया? पापा, मेरे जाने के बाद मेरी मम्मी तो अकेली ही रह जाएंगी, उनसे अब इतना काम भी नहीं होता है। और भाभी तो कहते कहते मेघा चुप रह गई। ये सुनकर जतिन जी ने रवि की तरफ देखा, पर कुछ कहा नहीं और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। जानकी जी भी आराम करने
कमरे में चली गई। इधर मेघा भी अपने कमरे में आ गई, पर रवि को इस बात का बहुत बुरा लगा। उसे भी अब चिंता होने लगी थी कि मेघा के ससुराल चले जाने के बाद आखिर इस घर का होगा क्या। उसे कोई ना कोई तरीका तो निकालना ही पड़ेगा राशि को रास्ते पर लाने का। रवि और राशि की शादी 2 साल पहले ही हुई थी। जब राशि ससुराल आई तो जानकी जी ने शुरू में उससे कोई काम नहीं करवाया, यह कहकर कि राशि भी तो मेरी बेटी ही है। राशि के पहनने ओढ़ने पर कोई रोक टोक नहीं थी। मेघा को जैसे घर में खुलकर रहने की आजादी थी, वैसे ही राशि को भी रहने की आजादी थी। जानकी जी ने उसे एक माँ की तरह ही ट्रीट किया, लेकिन राशि ने जानकी जी की इस छूट का गलत फायदा उठाना शुरू किया। अब वो जिम्मेदारियों से दूर भागने लगी थी। उसकी इच्छा होती तो काम करती, नहीं तो अपने कमरे में मोबाइल लेकर पड़ी रहती। यहाँ तक कि सुबह भी 9-10 बजे से पहले उठती नहीं। रात को 1-1, 2-2 बजे तक टीवी देखना, मोबाइल देखना उसकी आदत थी। लेकिन तब जानकी जी को ये बात इतनी नहीं अखरी, क्योंकि मेघा उनकी मदद के लिए होती थी। पर अब धीरे धीरे जानकी जी को ये बात अखरने लगी थी। एक तो बढ़ती उम्र और अब मेघा की भी शादी पक्की हो चुकी थी। उसे अब ससुराल जाना था, तो उसके बाद अब कौन उनकी मदद करेगा, ये सोच सोच कर उनके हाथ पांव फूलने लगे थे। अब वो राशि को मदद के लिए कहती तो राशि उठकर ही नहीं आती थी। एक तो राशि अब बहुत जिद्दी हो चुकी थी। उसकी इच्छा होती तो ही उठकर आती, वरना उसे कोई लेना देना नहीं कि जानकी जी अकेले परेशान हो रही हैं या नहीं। खैर रवि जब अपने कमरे में गया तो देखा राशि उठ चुकी थी, शायद बाथरूम में थी। उसने घड़ी की तरफ देखा तो दोपहर के 1 बज रहे थे। राशि जब बाथरूम से बाहर निकल कर आई तो रवि ने कहा, आज मम्मी जी से मिलने चलो। अरे अचानक से मेरी मम्मी से मिलने की क्या सूझी, बहुत दिन हो गए हैं, चलो उनसे मिलने चलते हैं, रवि ने कहा। तो राशि झट से तैयार हो गई। थोड़ी देर में नहा धोकर नाश्ता कर राशि तैयार होकर रवि के साथ उसके मायके रवाना हो गई। अचानक रवि और राशि को देखकर उसकी मम्मी सुजाता जी बहुत खुश हो गई। वो उस समय दोपहर का खाना ही खा रही थी। उन दोनों को वहां देखकर उन्होंने अपनी बहू तनु से उनके लिए भी थाली लगाकर लाने के लिए कहा। अरे नहीं भाभी, मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो खाना खा चुका हूँ, आपकी ननद को खिलाइए, वैसे भी वो सुबह का नाश्ता करके ही आई है, रवि ने कहा। तो राशि ने उसे घूर कर देखा, लेकिन भाभी ने हंसते हुए कहा, सुबह का नाश्ता, दोपहर में कोई सुबह का नाश्ता करता है क्या? रवि जी आप भी कैसा मजाक कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, चाहो तो अपनी ननद से पूछ लो, अभी 1 बजे तो वो उठी थी, तो सुबह का नाश्ता ही तो करेंगी, रवि ने कहा। तो सुजाता जी और तनु ने राशि की तरफ हैरानी से देखा। आखिर अपनी पोल खुलती देखकर राशि ने बात को पलटते हुए कहा, अरे इस तरह क्या देख रहे हो, ये तो मजाक कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर उसकी मम्मी और भाभी हंस पड़ी। फिर सुजाता जी ने पूछा, कहिए रवि जी, आज तो गुरुवार ही है, आपने शायद छुट्टी ली है? हाँ माँ जी, आज मेघा को देखने लड़के वाले आए थे, इसीलिए छुट्टी ले ली थी। पर अब सोच रहा हूँ कि मुझे ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। क्यों, अचानक से छोड़ने की बात मन में कैसे आ गई? कोई दूसरी जगह जॉब देख रखे हो क्या? राशि ने कहा। दरअसल बात यह है कि मेघा की शादी हो जाएगी तो मम्मी की हेल्प के लिए कोई नहीं होगा। अब मम्मी की उम्र बढ़ रही है, अक्सर बीमार रहती हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि जॉब छोड़ देता हूँ ताकि मम्मी को हेल्प मिल जाए, रवि ने उदास होते हुए कहा। अरे कंवर साहब, आप कैसी बातें कर रहे हो? बहन की शादी होगी तो खर्चा बढ़ेगा ही ना, कम कहाँ से होगा? और आपके पापा अकेले कैसे सारा खर्चा वहन करेंगे? आपको तो उनके साथ मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर खर्चा उठाना चाहिए। परिवार मिलजुल कर साथ चलाने से चलता है, अकेले नहीं। आप जॉब छोड़ दोगे तो घर कैसे चलेगा? और अपनी मम्मी की हेल्प के लिए आप अपने पापा पर ओजन डाल रहे हो। मम्मी के लिए राशि है ना घर पर। सुजाता जी ने कहा, मम्मी जी, जो बात आप मुझे समझा रही हैं, अगर वही बात आप अपनी बेटी को भी समझा देंगी तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसे पता नहीं है कि परिवार मिलकर चलाने का नाम होता है। और मेरी माँ की हेल्प के लिए कभी भी राशि
नहीं होती है। अचानक रवि ने कहा तो सब लोग राशि की तरफ देखने लगे, जबकि राशि अपनी नजरें झुकाए खड़ी हुई थी। फिर रवि ने सारी बातें सुजाता जी को बताई, जिसे सुनकर सुजाता जी को बहुत गुस्सा आया। ये मैं क्या सुन रही हूँ? राशि, तुम ऐसी हरकत करती हो? तुम्हारी सास तुम्हें बेटी मानती है तो तुम उसका नाजायज फायदा उठा रही हो। जब मैं तुम्हारी भाभी की थोड़ी बहुत मदद करने रसोई में जाती थी तब तो तुम बड़ी गुस्सा हो जाती थी। तब तो बड़े शान से कहती थी कि भाभी के होते हुए आप क्यों काम कर रही हैं? और तुम्हारे ससुराल में तुम एक काम को हाथ तक नहीं लगाती हो। शुक्र मनाओ कि तुम्हें तुम्हारी जैसी ननद नहीं मिली। आज तो सुन लिया है, आज के बाद इस तरह की हरकतें नहीं सुनूंगी। अपनी सास की छूट का नाजायज फायदा उठाना बंद करो, वरना इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगी। आखिर सुजाता जी की फटकार का राशि कोई जवाब नहीं दे पाई, लेकिन इतना असर जरूर हुआ था कि राशि जब अपने ससुराल पहुंची तो एक नए रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। अब वो जानकी जी की मदद भी करने लगी थी और अपनी जिम्मेदारियां भी उठाने लगी थी। हालांकि गलतियां तो अभी भी करती थी, लेकिन अब वो गलतियां जानकी जी को अखरती नहीं थी। हाँ, ये अलग बात है कि उसमें ये परिवर्तन क्यों हुआ, इस बारे में रवि ने कभी किसी को नहीं बताया। कुछ चीजें छुपा कर रखने से अगर फायदा हो रहा है तो हर्ज क्या है। दोस्तों, आज रवि ने राशि की शिकायत उसके मायके में की थी, तब जाकर आज राशि सुधर पाई थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे साफ साफ कह दिया था कि बेटी अपना घर संभालो, वरना हमारे घर में तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। आज राशि का दिमाग खुल चुका था। वो समझ चुकी थी कि उसकी माँ उसका साथ नहीं देगी। कैसे नहीं आती राशि अपने रास्ते पर, क्योंकि उसका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।